डिफिकल्टीज आती हैं, कहाँ हमें आपकी सपोर्ट चाहिए होती है। चैरिटी बिगिंस एट होम, आपको घर से ही शुरू करना है। तो जब आप अपने आस पड़ोस को थोड़ा नजरसानी करोगे, देखोगे कि मेरे आस पड़ोस में क्या चल रहा है, मेरे आस पड़ोस में कोई बंदा रातों रात अमीर कैसे हो गया, बाप मजदूरी करता था, बेटे ने गाड़ी कैसे ले ली, ये पैसा कहां से आ रहा है, आप वो चीजें रिपोर्ट करोगे तो शायद आपके इलाके से क्राइम खत्म हो जाए। हमें बताया जाता है कि ड्रग पेडलर है वो छूट गया, वो छूट क्यों गया? क्योंकि आप लोग बयान देने नहीं आते, पुलिस के बयान कोर्ट में लगते नहीं है। दो मोदिस अगर बयान दे देना कि ये पेडलर है और आपको पता है पेडलर है, आप सोसाइटी में बोलते हो कि ये पेडलर है, ये गलत काम कर रहा है, बट आप कोर्ट में बयान देने से डरते हो। कोर्ट में आप एक बयान दो, कभी छूटेगा ही नहीं। अगर वो नहीं छूटेगा तो शायद 10 लोगों को डर पड़ जाएगा, 10 लोगों को डर पड़ जाएगा मन में कि गलत काम करेंगे तो मेरा सरपंच, मेरा जो वहां पे हमीद मनाज साहब है, लंबरदार साहब है, ये बयान दे देंगे मेरे खिलाफ, तो मेरे बचने का कोई चांस नहीं, मुझे सजा हो जाएगी। तो शायद मैं कहता हूँ 100% क्राइम ये एनडीपीएस वाला खत्म हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप घरेलू लड़ाइयों पे पर्चों, इन सब चीजों में हम कहते हैं कि ये रिजॉल्व होनी चाहिए। जैसे ये मैडम आई, इन्होंने बताया कि कोई चाचे के साथ डिस्प्यूट है, तो वो हम चाहते हैं कि हल हो, इसमें पर्चे ना लगे। बट ये जो चीज है ड्रग्स, इसमें कॉम्प्रोमाइज करना या इसमें रियायत बरतना, ये चीज आपके घर तक वापस आएगी, आ रही है। आप देख रहे हो 2 मोजिस हमारे यहाँ के जिनके ऊपर हम डिपेंड करते हैं। हमें कोई मसला होता है तो हमीद मनाज साहब, अब्दुल्ला साहब के पास जाते हैं, नाप कराओ, उनके घर में ये घुस गए। क्या इनके बच्चों को पता नहीं था कि ये इतने इज्जतदार लोग हैं कि हम ये काम करेंगे तो हमारे फादर की, वालिद की इज्जत या हमारे ताए की इज्जत चली जाएगी? बट क्योंकि एक ऐसी चीज है जो शुरू करता है बंदा एक्साइटमेंट में कि साथ वाला कर रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, तू भी कर, बट ये बंदे को छोड़ती नहीं है। ऐप है ना, ऐप है। हम क्या बोलते हैं? ड्रग अब्यूज, यूज थोड़ी बोलते हैं, अब्यूज। किसी भी चीज का दुरुपयोग किया जाएगा तो वो हमें नुकसान ही देगा। कोई भी चीज ऐसी जो हमें मजा देती है, जो हमें मजा देती है, इसका मतलब यह है कि वो आपको मजा मिल रहा है बिना कोई मेहनत किए, तो उसका नुकसान भी होगा, तो वो शरीर को नुकसान देती है। अब हमारी कोशिश ये रहती है कि हम ड्रग पेडलर्स को पकड़ें, पकड़ के कोर्ट तक पेश करें। आगे कोर्ट ने उनको छोड़ना या कोर्ट ने उनको सजा देनी, वो कोर्ट पे डिपेंड करता है। वकील ने उनके लिए लड़ना या वकील ने उनको बचाना या उनकी बेइज्जती करानी, वकील की रोजी रोटी है। हमारी गवर्नमेंट सैलरी आती है कि हम इनको पकड़ें और कंट्रोल करें। पुलिस का काम है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन। तकरीबन 6 माह से डीजी साहब के हुक्म के मुताबिक थाना दरस होता है। हमारे डीवाईएसपी साहब और एसएचओ साहब ये महीने में अक्सर 3-4 मीटिंगें करते हैं, 2 तो करते ही करते हैं। ये इसमें ये जो जिस कदर भी इलाका जात से लोग आते हैं, शहर से आते हैं, जिनके छोटे छोटे या बड़े मसाइल हैं, वो यहाँ उजागर होते हैं। अगर कोई किसी लेवल पे कोई मामला ढीला हो तो ये फौरन उस पर एक्शन करते हैं। बाकी ड्रग के मामलात हैं जो आज लोगों ने उठाए हैं यहाँ, ये बड़ी विबाह है हमारे इलाके में और कई बच्चे हमारे लुकमा अजल हो रहे हैं। उस सिलसिले में भी तफसील से बात हुई है और कई मामले हैं, यहाँ ट्रैफिक का मामला है या बाकी मामलात हैं, उस पर भी गौर खोज हुआ है। मुझे उम्मीद है कि हमारे डीवाईएसपी साहब या एसएचओ साहब ये बड़ी मेहनत से यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है यहाँ ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, तो उस पर भी ये गौर करेंगे। और कुछ लोग हमारे बाजार में नए नए यहाँ बार हुए हैं, उनकी वजह से बड़ी परेशानी है बाजार में। कोई यूपी से, कोई अलीगढ़ से, कोई कहीं से आके भड़ी लगा के 1000-5000 रुपया इकट्ठा करके चला जाता है, दुकानदार बेचारा वहाँ का वहीं बैठा रहता है। तो वो भी हमने गुजारिश की है, उस पर भी ये अमल करेंगे। आपकी चैनल की वसादत से मैं ये कहूँगा कि जो गलत आदमी है उसको ये ठिकाने पे लगाएगी पुलिस, तो जाके अमल होगा। बाकी निज़ाम तो ठीक ही है। खास करके आप जो चैनल वाले लोग हैं, आप तो उजागर रहते हैं, आपकी मिसाल जिंदा मिसाल है। आप काम करेंगे तो मेरा ख्याल है ये ड्रग वाले भी भाग ही जाएंगे। आपका भी शुक्रिया और आपके चैनल का भी बहुत। साहब यहाँ पर जरगर साहब है हमारे साथ उड़ान से, और अजम हमदानी जी, तीनों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया
अदा करता हूं कि आप अवामी जो ग्रास रूट से लोग तल्लक रखते हैं, गुरबा, मस्कीन, यतीम लोग, बेकस, जिनकी आवाज कोई नहीं उठाने वाला होता, उनकी आप उठाते हो, इसलिए आपके चैनल और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि अभी म्युनिसिपल कमेटी सुरनकोट के जो चेयरमैन है उन्होंने भी बताया, तारक साहब ने भी बताया, तो मैं भी उन्हीं की बात में बात आगे करते हुए, जिस तरह आपने पहले ही सुना है कि पुलिसिंग बड़ी जबरदस्त तरीके के साथ होनी चाहिए और सुरनकोट पुलिस को हमने मुबारक भी दी है, कई अमूर पर उन्होंने अच्छा काम किया है। रही बात पब्लिक और पुलिस के बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन जरूरी होना चाहिए, एक ब्रिज का काम करती है पुलिस और जो कॉमन लोग हैं उनके दरमियान में, तो ये एक अच्छा ब्रिज यहाँ पर कायम किया गया है। जो मुश्किलात हमें आती हैं वो यहाँ पर थाना दिवस में हम अपनी अपने लोगों की, अपनी पंचायतों की यहाँ बात करते हैं। रही बात हमारे कुछ इश्यूज थे और सबसे बड़ा इशू ये था कि यहाँ पर मुसरत जो मुंशी हैं उनके ऊपर यक जबान यहाँ के तमाम PRIs ने, यहाँ की सिविल सोसाइटी ने, यहाँ के लोकल लीडरान ने, सब ने ये कहा है, SSP पुंछ से भी और खास तौर पर DIG रजौरी और IGP जो हमारे हैं जम्मू से, उनसे भी पुरजोर अपील किया कि फौरी तौर पर उनका ट्रांसफर जो है वो रोका जाए और उनको पुलिस थाना सुरनकोट में काम करने दिया जाए, क्योंकि अभी कम ही उसको 5-6 महीने हुए यहाँ पर काम, कम से कम किसी भी ऑफिसर को और किसी भी आप जो है कांस्टेबल या मुंशी या कोई भी हो, उसको किसी भी थाने के अंदर 1 साल का टेन्योर उसको दिया जाना चाहिए ताकि वो काम कर सके। बाकी पुलिस ने भी हमें कहा है कि मुकम्मल तौर पर जहां पर कोई परेशानी आएगी, किसी को भी कोई दिक्कत आएगी, तो हम 24 आवर्स के लिए उनके लिए अवेलेबल हैं। लेकिन खुशाइद बात यह है कि सुरनकोट पुलिस के दोनों ऑफिसरान, चाहे वो तनवीर साहब हो, चाहे SHO सुरनकोट हो राजवीर साहब, और उनकी पूरी टीम जो है अच्छा काम कर रही है।